ये सुनने को आया कि यहाँ पर 2 प्रकार का न्योकुम मनाया जा रहा है सर। इसमें क्या-क्या प्रकार का है सर? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पे 2 न्योकुम हो रहा है। एक जो है हमारे क्रिश्चियन भाई लोग जो नॉन रिचुअल्स करके न्योकुम मना रहा है, और यहाँ पे हम जो रिचुअल्स के साथ में जो हमेशा करते आया है वो कर रहा है। वैसे नॉन रिचुअल्स जो क्रिश्चियन भाई लोग कर रहा है वो 25 को उनका समापन है। तो हमारे जो है नेचुरली जो 26 को जो हमारे न्योकुम का रहता है उसी दिन में हमारे समापन होगा। ये अनफॉर्चुनेट है। इससे मैं कहूँगा कि ये एक इंटेलेक्चुअल फेलियर है, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का फेलियर मैं मानूँगा। उनका कमी है कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप अगर इसमें इंटरवेंशन होता, अच्छी तरह से समझाता, तो इस तरह का नहीं होना था। ये दुर्भाग्य है कि अभी देखिए आप इंडिया ऐसा देश है जो पूरे दुनिया के जितने भी धर्म के हैं वो सब इंडिया में रहते हैं, और हमारे जो अरुणाचल है वो मिनी इंडिया मानता है, जिसमें हर धर्म के प्रकार के लोग रहता है, तो सब मिलजुल कर रहता है। हर जगह आजकल क्रिश्चियन है, लेकिन दोनों क्रिश्चियन हो चाहे दोनी पोलो हो, मिल के न्योकुम को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करता है। जैसे आप सपा में देखेंगे कि वहाँ पे भी बहुत ही कट्टरपंथी क्रिश्चियन लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ न्योकुम यूलो के बाद होता है लोग मिलजुल कर उसको अपने समाज के हित में लोग मिल के जश्न मनाते हैं। हर जगह ऐसा करता है। तो पकेकेसंग जो एक छोटा सा जगह है, यहाँ लोग भी कम हैं, इसी में ही ऐसा 2 प्रकार के न्योकुम, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आगे हमारे जितने भी यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल है वो आगे आना चाहिए, आगे आके उसको लीड करना चाहिए। कैसा इस तरह का नहीं होना चाहिए। वैसे क्रिश्चियन लोग अलग से न्योकुम मना रहे हैं, निसी में तो कुछ लोग मुस्लिम भी होते होंगे, उन लोग भी अलग से मना रहे हैं क्या? ऐसा तक तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक इन लोगों को भी एक रास्ता दिखा रहा है कि इस तरह का अगर क्रिश्चियन अलग से मनाने लगेगा, कल को जो हमारे निशी में जो मुस्लिम बना है वो भी अपना मुस्लिम अपने तौर तरीक़ा से न्योकुम यूलो को सेलिब्रेट करने लगेगा। जो अब हिंदू में है वो हिंदू में अपना तौर तरीक़ा से सेलिब्रेट करने लगेगा। तो हमारे जो असलियत है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमें जो हमारे सेंट्रल न्योकुम कमेटी ने जो एक डायरेक्शन दिया है उसके मुताबिक हमको चलना चाहिए। हाँ, समाज में सब धर्म का पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का नहीं करना चाहिए। इस तरह का विभाजन करता है तो लगता है कि पीछे में गहरा साजिश के वजह से इस तरह का तोड़ता है, अदरवाइज़ नहीं तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसलिए जो आपने जैसे कहा मुस्लिम लोग अभी तक तो किया नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं और प्रयास करते हैं कि एक तरह चाहे हर धर्म का हो, एक तरह जैसे न्योकुम हम मानते आया है ऐसे सभी माने। वैसे बाइबल में न्योकुम अलग से निसी क्रिश्चियन हो गया और न्योकुम अलग से करना है करके कहीं लिखा है कि आपका जानकारी के मुताबिक? मैंने बाइबल को मैं भी पढ़ा हूँ, आपका ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं वहाँ पे सच कहूँ तो कभी न्योकुम शब्द कभी वहाँ पे बाइबल में सुना ही नहीं। और न्योकुम तो कहीं में भी आपका चाहे वो हिंदू बोली है या मुस्लिम बोली है, कहीं में भी गीता हो कुरान हो नहीं होगा ये, क्योंकि हमारे निशी का यही हमको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इंटायर दुनिया में अगर आप देखेंगे कि न्योकुम सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय निशी का। तो इसको हम सब मिलजुल के, ये इतना भगवान ने हमें, हमारे जो पूर्वज ने इतना सही ट्रेडिशन कल्चर हमको दिया है, उसको सभी मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए। और यही एक फेस्टिवल था जो हमेशा हमारे जो यूलो रहता है, यही एक है कि जो हमारे जितने भी हम मन मुताबिक होता है, डिफरेंसेस होता है, उसको सुलझाने में ये बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन और आप निशी समाज में देखेंगे कि ये न्योकुम यूलो ही एक यूनिफाइंग फैक्टर था, जो हमारे निशी में भी अलग अलग रीजन का अलग अलग कहता था। ये न्योकुम यूलो ही एक यूनिफाइंग फैक्टर रहा करता था। तो अभी दुर्भाग्यपूर्वक से ये यूनिफाइंग फैक्टर को ही एक डिवीजन फैक्टर बना रहा है। ये बहुत दुखद की बात है। वैसे बाइबल में अगर न्योकुम के बारे में लिखा नहीं है तो क्रिश्चियन क्यों अलग से न्योकुम मना रहा है? कहीं इसका पीछे का कारण आप लोग का वजह से तो नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो गए मत आइए न्योकुम मनाइए मत मनाइए, ऐसे कहीं आप लोग का तरफ से कोई संदेश तो नहीं गया? ऐसा संदेश तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ ये एक बात तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि हमारे जितने भी जो दोनी पोलो बिलीवर्स है
हमें भी एक चीज़ ये देखना है कि हमारे भी कुछ कुछ लोग रहता है जो बहुत कट्टरपंथी रहता है, वो अपने मन की बात को बोल देता है। ऐसा क्रिश्चियन में भी काफ़ी लोग रहता है जो कट्टरपंथी होते हैं, वो एक रिजर्वेशन रखता है, लेकिन हमको उसके परे उसके ऊपर देखना चाहिए, उसके परे देखना चाहिए। एक दो आदमी के बातों से सुनकर, एक दो आदमी के वजह से हम पूरे फेस्टिवल, पूरे समाज के फेस्टिवल को, जो इतना सुंदर समाज के फेस्टिवल को हम इस तरह का तो बांट नहीं सकता है एक दो आदमी के कहने पर। वैसे हम लोग तो कहता नहीं है, हमेशा हर जगह में आप सब अच्छी तरह से मनाते हैं। अगर कह भी देता है तो न्योकम की कोई किसका इंडिविजुअल नहीं है, इसको मानना नहीं चाहिए। अगर कोई दोनी पोलो वाला इंडिविजुअल कोई कहता भी है तो क्यों आप उसको मानना चाहिए, क्योंकि न्योकम सभी का है, आप आके मानना चाहिए। ना ये कोई पर्टिकुलर जात का है, ना पर्टिकुलर धर्म का है, ये पूरे निशी समुदाय का है, उसको मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए। क्षमा कीजिए, मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि मतलब अभी निशी लोग, कुछ निशी क्रिश्चियन हो गए, कुछ अलग धर्म हो गए, कुछ निशी वही के वही पहले जैसे रह रहे हैं, तो अभी न्योकुम जो विभाजन हो रहा है, एक निशी दो न्योकुम, कहीं ये निशी के आपस में रिलीजियस वार का संकेत तो नहीं है? रिलीजियस वार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन में भी काफ़ी लोग ऐसा बुद्धिजीवी लोग बैठा है, ज्ञानी लोग बैठा है। क्योंकि हमने जैसे कहा, रिलीजन जो है वो बंटवारा का काम नहीं करता है। रिलीजन जो मेन जो रिलीजन मानता है वो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है हमारे हर सोसाइटी में, हर समाज में इस तरह का ट्रांजिशन पीरियड में चलता है, तो ये आगे जाके इन लोगों को भी सबक सीखेगा। जो नॉन रिचुअल्स मना रहा है, इन लोगों को भी आगे जाके सीखेगा। कर करके क्या मिलता है आफ्टर ऑल, अपने भाई भैया को आप अलग करके, आप जैसे पके केसंग में देखिए, यहाँ दूसरा भाई लोग मना रहा है, वहाँ दूसरा भाई लोग अलग तरह से अलग न्योकम नाम दे के कर रहा है। आखिर क्या मिलेगा, एक दोनों विभाजन करके क्या मिलता है? ये सब रियलाइजेशन जब आएगा तो डेफिनेटली इसको और सुंदरता से हम लोग एक साथ जुट होकर इन फ्यूचर में करेंगे। निशी में दो प्रकार का न्योकुम को लेकर के आपका तरफ से सारी मतलब निशी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेगा? ये निशी समाज को वैसे मैं संदेश देने के लिए तो बहुत छोटा हूँ, पर भी एक गुजारिश है कि जो भी इसमें, जैसे हमारे सेंट्रल न्योकुम कमेटी हो गया, आपका निशी फेस्टिवल काउंसिल हो गया, जो इस पद पर बैठा है, उन लोग से सभी को अनुरोध है कि इससे हमको सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, इस तरह का आगे ना हो। क्योंकि ये एक बहुत ही दिन हम इसको सोचते हैं कि करने दीजिए, चाहे कुछ नहीं है, उनको अपना मन मुताबिक से मानने दीजिए, जो जैसे चाहे करने दीजिए, ऐसे हम अभी सोच रहा है। लेकिन ये एक आगे जाकर यही हमारे डिसयूनिटी का, यही हमारे विभाजन का कारण बन सकता है। इसलिए हम जितने भी जो इसमें जानकार रखते हैं, जो उसको अपने समाज के हित के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका एक सख्त कानून करना चाहिए। वैसे कल ही हमारे सेंट्रल न्योकुम कमेटी के चेयरमैन ने बहुत सुंदर संदेश दिया, तो उसी तरह जो गवर्नमेंट से हमको इंसेंटिव मिलता है उसको सख्त, ऐसे तो गवर्नमेंट ने भी उसमें पर्टिकुलरली इशू किया है कि जहाँ नॉन रिचुअल्स है उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो ट्रेडिशनली मनाता है उसको मिलेगा करके। तो इस तरह का अगर करने से तो आगे जाके अच्छा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जहाँ नॉन रिचुअल्स कर रहा है, ये आपका लोगों को, दुनिया को गुमराह कर रहा है, और हमारे जो आने वाले जनरेशन को जो सच्ची नॉलेज, सच्चा नॉलेज, जो न्योकुम यूलो का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उससे वंचित कर रहा है। क्योंकि आप जब तक रिचुअल्स नहीं करेंगे, आप न्योकुम के बारे में पूरा आप कभी मालूम ही नहीं हो सकता है, चाहे वो रिसर्च हो, स्कॉलर्स हो, चाहे युवा हो। आप जब तक रिचुअल्स नहीं करेगा, आप पूरा न्योकुम के बारे में आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपका जो रिसर्च है, इनकम्प्लीट होगा। तो इसलिए हम दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहिए कि न्योकुम सिर्फ इस तरह सेलिब्रेट करने का, नाचने गाने का, इस पर सीमित है, रिचुअल्स नहीं है। ये हम ऐसा दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए।